हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। आज मैं आपको इंग्लिश फर्स्ट की रिवीजन कराने जा रही हूँ मिड टर्म के लिए। तो आप बड़े ध्यान से सुने और समझें। फर्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 4 हैप्पी दिवाली। इसके आपको बच्चों वर्ड मीनिंग करने हैं जो कि मैं आपको रिवीजन में करा चुकी हूँ, जिसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों आपको करने हैं। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे कि वाई डू पीपल रोम द टेम्पल, मंदिर लोग क्यों जाते हैं? ईश्वर की पूजा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। व्हाट डज पोएट आस्क अस टू बी सेफ फ्रॉम, हमें किससे सुरक्षित रहना चाहिए? पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं कि जलते हुए दियों से, पटाखों से हमें सुरक्षित सेफ रहना चाहिए। हाउ डू पीपल एंटर द डाइटीज़, किस तरह वो मतलब जो डाइटीज़ हैं उन्हें एंट्रीट करते हैं। ठीक है, गॉड्स को उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, और उन्हें सफरिंग से, बीमारियों से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है हैप्पी दिवाली वाला, तो इसे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, तो 4 पेयर्स जो हैं आपके राइमिंग वर्ड्स के, ये आपको पोएम में से करने हैं। जैसे कि दिवाली का थाली, ऑफरिंग का सफरिंग, वे का गे, एंजॉय का जॉय। इस तरह ये भी आपके वर्ड मीनिंग है जो कि रिवीजन आपको करा दी गई है। फिर आपके ये फिलअप्स हैं जो आपको अपनी बुक में से बच्चों करने हैं। तीनों चैप्टर के जो फिलअप्स है बुक में से आपको याद करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्पेशलिटीज ऑफ द किंग्स गार्डन, राजा के दरबार की मुख्यता क्या थी, विशेषता क्या थी कि हजारों सुंदर और चार्मिंग बर्ड्स जो थे उस गार्डन में रहते थे और उसको उन्होंने स्वर्ग में बदल दिया था। वाई डिड एनिमल्स एंड बर्ड्स अबंडन द किंग्स गार्डन, राजा के बाग को छोड़कर अन्य पशु पक्षी क्यों चले गए वहाँ से? क्योंकि राजा ने जिस पेड़ की वजह से वहाँ पर जो पशु पक्षी आते थे रहते थे, राजा ने उसको ही कटवा दिया था। फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करना है। फिर है व्हाट अट्रैक्टेड द एनिमल्स टू द बॉयज़ गार्डन, अब लड़के के गार्डन में एनिमल्स को क्या आकर्षित हुआ? एक बहुत बड़ा पेड़ जिसमें कई छोटे छोटे इंसेक्ट्स और रेडेंट्स रहते थे, उससे वो जो थे पशु पक्षी बहुत ज़्यादा मोहित हुए। व्हाट वाज द किंग्स फाइनल ऑर्डर, राजा ने अंतिम निर्णय क्या लिया? उसने एक नया कास्टर बनाने की घोषणा की। ये वर्ड मीनिंग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद करने हैं। फिर है वाई वाज द बॉय सैड, बच्चा क्यों दुखी था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे खिलौनों को खरीदने के लिए। वेयर डिड द मैन सिट, मनुष्य आदमी कहाँ बैठा हुआ था? द मैन सेट ऑन द एप्पल ट्री स्टम्प, एप्पल ट्री के स्टम्प पर जो है मैन बैठा हुआ था। वाई डिड द ओल्ड मैन गो टू द ट्री, अब बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास क्यों जाता है? द ओल्ड मैन वेंट टू द ट्री टू सिट एंड रेस्ट, उसके ऊपर बैठने के लिए और आराम करने के लिए जाता है। हाउ डिड द मैन यूज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री, किस तरह जो मैन है उसके ट्रंक को, पेड़ के ट्रंक को यूज़ करता है? द मैन यूज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री टू मेक ए बोट, एक नाव बनाने के लिए यूज़ करता है। एज ए लिटिल बॉय हाउ डिड द मैन प्ले अराउंड द ट्री, जब वो लड़का छोटा सा था किस तरह पेड़ के चारों ओर खेला करता था? एज ए लिटिल बॉय हु वुड क्लाइंब टू द ट्री टॉप, वह पेड़ की टॉप पर चढ़ जाता था, एप्पल्स को खाया करता था और कभी कभी उसकी छाया के नीचे झपकी ले लिया करता था। हाउ डिड द ट्री हेल्प हिम, किस तरह पेड़ ने उसकी सहायता की? द ट्री टोल्ड हिम टू प्लक इट्स एप्पल एंड सेल देम, पेड़ ने उसे कहा कि उसके सेब को तोड़ लो और उसे बेचकर खा लो। ही वुड गेट मनी टू बाय टॉयज़, और उसे जो पैसा मिलेगा उससे अपने खिलौनों को खरीद लो। द ट्रीज केप्ट ऑन हेल्पिंग द बॉय टिल इट्स ओल्ड एज, जब तक वो बच्चा बूढ़ा नहीं हुआ तब तक पेड़ उसकी सहायता करता रहा। बट कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ द ट्री डज दिस रिफ्लेक्ट, इससे उसकी क्या विशेषता मिलती है? दिस शोज दैट द ट्री हैड एन ऑल गिविंग एंड सेल्फलेस नेचर, इससे पता क्या चलता है कि ट्री जो है सब कुछ देता रहा और वो निस्वार्थ स्वभाव का उससे उसका पता चलता है। वाई डिडंट द मैन हैव टाइम टू प्ले विद द ट्री, क्यों नहीं उस आदमी को समय मिलता था पेड़ के साथ खेलने के लिए? द मैन डिडंट हैव टाइम टू प्ले विद द ट्री बिकॉज ही हैड टू वर्क फॉर हिज फैमिली,
क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए कार्य करना होता था। लॉन्ग क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करना है। फिर आपको चैप्टर 3 एलन केलर जो कि सप्लीमेंट्री का चैप्टर है आपके मिड टर्म में आएगा, ये भी आपको याद करना है। वाई डिड एलन पेरेंट्स कॉल द डॉक्टर? एलन के माता पिता ने डॉक्टर को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया क्योंकि उसे 3 हफ्ते से बुखार था और वो बुखार नहीं जा रहा था। वाई डिड द डॉक्टर से अबाउट हेलेन्स इलनेस? व्हाट डिड द डॉक्टर ने हेलन की बीमारी के लिए क्या बताया? ये बताया कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया उसके बुखार का, इससे पहले उसे नहीं बुलाया, जिसकी वजह से अब हेलन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बीमार होने की वजह से वो अंधी और बहरी हो गई है। वाई डिड मिसिस केलर वांट समवन टू हेल्प हेलन लर्न टू स्पीक? मिसिस केलर क्यों चाहती थी किसी को बुलाया जाए ताकि वो उसे बोलना सिखाए? क्योंकि दे कुडंट कम्युनिकेट विद हर, वे अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रहे थे, किसी और से भी वो बात नहीं कर पा रही थी, किसी भी व्यक्ति से, इसलिए वो बुलाना चाहते कोई स्पेशलिस्ट आए और उसे बोलना सिखाए। वाई डिड डायरेक्टर एंड एग्नेस थिंक दैट एनी सुलेमान कुड बी ऑफ हेल्प टू हेलन? अब जो डायरेक्टर थे एग्नेस, जो कि अंधे और बहरों के स्कूल के डायरेक्टर थे, उन्होंने क्यों सोचा कि जो टीचर एग्नेस हैं वो सही रहेंगी, हेलन के लिए सहायता करेंगी, क्योंकि जो एनी सुलेमान थी वो बेस्ट टीचर थी, उसके अंदर मोस्ट क्वालिफाई थी वो इस जॉब के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो जो हैं शी वाज ऑल्सो ब्लाइंड एट वन टाइम, वो भी एक बार अंधी हुई थी। सो डॉक्टर एग्नेस वाज श्योर शी कुड हेल्प हेलन। तो इस तरह जो डायरेक्टर थे उन्हें बिल्कुल पूरा विश्वास था कि डॉक्टर एग्नेस हेलन की बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगी। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको ये रिवीजन कराई। इस तरह इसके तीनों चैप्टर के चैप्टर 4, 5, 7 के आपको जो फिलअप्स है, केवल फिलअप्स आपको अपनी इंग्लिश फर्स्ट की बुक में से याद करने हैं पेपर के लिए। इस तरह आपको अपनी मिड टर्म एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।